हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटरनेट। आज हम सभी इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेट क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी तो आप एग्ज़ाम में, अपने इम्तिहान में आसानी से सवाल जवाब को हल कर सकेंगे। साइंस ने हमारे लिए बहुत सी सहूलतें फराहम की हैं। हम बीमार पड़ जाएं तो इलाज के लिए बहुत सी दवाएं, बहुत सी मशीनें मुहैया हैं। मवासलाती निज़ाम पर गौर करें तो ख़त से लेकर तार, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल, अब इंटरनेट जैसी कई आसानियां हासिल हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं बताती चलूँ कि मवासलाती निज़ाम किसे बोलते हैं। मवासलाती निज़ाम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को। किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम को, यानी वो जदीद वसाइल जिसकी मदद से पैगामात यानी मैसेजेस को एक जगह से हम दूसरी जगह फॉरवर्ड करते हैं, भेजते हैं। दूसरी आलमी जंग यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुई थी 1939 से लेकर 1946 के बीच में, तो ज़माने में एक नए मवासलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई थी। एक ऐसा निज़ाम जो बहुत तेज़ी से काम कर सके। साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस नए निज़ाम को खोज निकाला। उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की शक्ल भी दिखाई, यहाँ पे एक तस्वीर भी दिखाई जा रही है। आप सभी ध्यान से देखेंगे। आगे चलते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमुआ है जो तमाम दुनिया के, कहाँ पे? तमाम दुनिया के मवासलाती रिश्ता वहदत कायम करता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी कोने में हो, इंटरनेट के ज़रिए किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। राब्ता का ये तरीका ईमेल कहलाता है। ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी खिदमत है जिसने टेलीफोन से ज़्यादातर राब्ते का निहायत आसान तरीका बहुत कम खर्चे पर मुहैया कर दिया। क्या कर दिया? मुहैया। मुहैया बच्चे बोलते हैं दस्तयाब को, फराहम करना, यानी मिल जाना कोई चीज़, है ना। चूँकि ईमेल की सहूलत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है, लिहाजा तार बिछाने और दीगर ज़मीनी इंतज़ामात करने की ज़रूरत भी बाकी नहीं रही है। तो बच्चों, जब कंप्यूटर होता है तो बहुत सारे वायर की ज़रूरत होती है, तारों की ज़रूरत होती है, नेटवर्क की ज़रूरत होती है। नेटवर्क की तो वैसे भी किसी भी डिवाइस को ज़रूरत होती है। लेकिन अब देखिए, आपके पास अगर एक मोबाइल है, टैबलेट है, तो आप सिर्फ इसको चार्ज करेंगे, आप किसी भी कोने में बैठ करके कहीं पे भी बिना वायर के आप काम कर सकते हैं, बट उसमें इंटरनेट चल रहा हो। ठीक है। अब कह रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर इंटरनेट ईमेल खदमात हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो मॉडेम होता है, दूसरा टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन, तीसरा इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली तंजीम, यानी आजकल हमारे घरों में, हम सभी के घरों में राउटर लगा देते हैं। पूरी फैमिली राउटर लगवा लिया, पूरी फैमिली के मोबाइल पे, डिवाइसेस पे इंटरनेट अच्छा बढ़िया चल रहा है, वाईफाई जिसको बोलते हैं, है ना। तो मॉडेम एक आला है जो कंप्यूटर के आदाद व शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। ये इशारे टेलीफोन, मोबाइल लाइन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। उन्हें हासिल करने वाला मॉडेम इशारों को दोबारा आदाद व शुमार व इबारत में बदल देता है। इस तरह हम आने वाले पैगाम को अपने कंप्यूटर या मोबाइल के पर्दे, यानी पर्दे बोलते हैं, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं आसानी से, है ना। अब ये देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए पैगामात भेजने और वसूल करने का तरीका नीचे दिए हुए नक्शे की मदद से समझा जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने ये एक डायग्राम दिया, एक तरीके से बताया हुआ है कि कैसे हम भेज सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर होगा या फिर आपके पास मोबाइल होगा। ज़्यादातर काम अब हम लोग अपना ज़्यादातर काम मोबाइल से भी कर लेते हैं। तो एक कीबोर्ड होगा जिस पे आप टाइप करते हो, फिर प्रिंटर होता है, फिर मॉडेम होता है, फिर टेलीफोन कनेक्शन होता है, फिर इंटरनेट सर्विस, मॉडेम, कंप्यूटर, प्रिंटर। इस तरीके से हम अपने मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब पूछ रहे हैं कि ईमेल क्या है। ईमेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले ज़माने में क्या होता था,
ख़त लिखते थे, फिर उसे पोस्ट करते थे पोस्ट ऑफिस जा कर के। लेकिन अब क्या हो गया, आसान तरीका क्या है, आप चंद सेकंड के अंदर में ईमेल करते हैं और चंद सेकंड में एक क्लिक पर आप जहाँ भी भेजना चाहें, जहाँ पे भी मैसेज करना चाहें, वहाँ पे पहुँच जाता है, मेल पहुँच जाता है। ईमेल इंटरनेट खदमात का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। उसके लिए ऊपर बयान की गई सहूलतों के साथ हमें ईमेल का पता मालूम भी ज़रूरी है। ईमेल का पता हम अपनी मर्ज़ी से मुकर्रर कर सकते हैं। ये पता आम तौर पर पूरे नाम या उसके मुखफ़्फ़फ़ यानी मुख्तसर शक्ल को इंटरनेट सर्विस के नाम से के साथ जोड़ सकते हैं, के साथ जोड़कर बनाया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा नाम सैयद अली ज़ाहिर है और इंटरनेट सर्विस आलू है, चाहे जीमेल है, कोई भी है, ठीक है, जो इंटरनेट सर्विस है। उस लिहाज से हमारा ईमेल पता इस तरह होना चाहिए कि जैसे सैयद सैयद ज़ाहिद अली @ इसको बोलते हैं @ ठीक है, alu.com। यहाँ पे gmail.com भी लिख सकते थे आप, बहुत ज़्यादातर लोग जीमेल पर ही बनाते हैं। सज़ा डैट SZA @alu.com, इस तरीके से भी बनाते हैं लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं www। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अक्सर करके एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाता है www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो www वर्ल्ड वाइड वेब। वेब मतलब मकड़ी का जाला होता है। तो इंटरनेट क्या है, पूरी दुनिया में मकड़ी की जाल की तरह फैला हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से ही जाहिर है कि तमाम दुनिया में फैला हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक जाल है जिसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर वेबसाइट का फ्राहम होना ज़रूरी है। वेबसाइट एक किस्म का कनेक्शन है जिसे इंटरनेट सर्विस देने वाली तंजीम फराहम करती है। इंटरनेट पर वेबसाइट और उसके अमल को नीचे दिए गए नक्शे से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ नक्शा दिया हुआ है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर है। क्या है ये? कंप्यूटर है। मॉडर्न वर्ल्ड वाइड वेब टेलीफोन कनेक्शन, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस मुहैया कराने वाला टेलनेट, यूज़नेट, वेबसाइट गवर्नर। इस तरीके से अभी अभी हम सभी इसको पढ़ेंगे आगे चल के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एफ़टीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या चीज़ है? इसके ज़रिए हम किसी भी वेबसाइट में महफूज की जाने वाली इत्तलात को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। इसकी नकल की ज़रूरत हो तो प्रिंटर के ज़रिया भी हासिल की जा सकती है। अब आते हैं हम टेलनेट की तरफ। टेलनेट क्या चीज़ है, इसको भी ध्यान से देखेंगे आप सभी। इसकी मदद से किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को हम घर बैठे कंप्यूटर ही की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको? टेलनेट को। यूज़नेट क्या है बच्चे? ये तरीका इत्तलात को भेजने और मंगाने का सबसे तेज़ रफ्तार तरीका है। अपनी बर्क़ रफ्तारी, बर्क़ मतलब होता है बिजली, बर्क़ मतलब क्या होता है? बिजली, यानी बिजली की सी तेज़ी की वजह से इंटरनेट का ये तरीका बहुत मकबूल हुआ। क्यों? क्योंकि यूज़नेट बहुत तेज़ चलता है। बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल, ई बैंकिंग। आज पूरी दुनिया ई बैंकिंग, जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं ज़्यादातर, घर बैठे अपना ई बैंकिंग के थ्रू सारा काम कर लेते हैं फटाफट। हमने शहरों में एटीएम के काउंटर देखे हैं। एटीएम के काउंटर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। पूरा नाम ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। हमारा बैंक खाता दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसे इंटरनेट के ज़रिए कहीं पे भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बैंक हर खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है। उस कार्ड को एटीएम में डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है। पहचान कायम होते ही हम रकम निकाल लेते हैं। इसलिए बैंक जाने की या फॉर्म भरने की वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। बैंक के कलर, खजांची, कैशियर या भी ज़रूरत नहीं। बस बटन दबाया और एटीएम से गिनी गिनाई रकम हाथ में आ जाती है। और एक होता है नेट बैंकिंग, जो बहुत आम हो गया। ये तो था ई बैंकिंग, ठीक है, एटीएम कार्ड के थ्रू आपने अपना पैसा निकाला। अब नेट बैंकिंग, सभी ने अपने मोबाइल में नेट बैंकिंग कर रखा है। मोबाइल में बैठे बिठाए, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे गैस का बिल हो, पानी का बिल हो, घर बैठे ईजिली
नेट बैंकिंग के थ्रू वो बिल पे कर देते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को बहुत 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 आसान बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ई टिकट क्या है। ई टिकट आप सबको पता है, हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा था कि टिकट क्या है। रेलवे स्टेशन पे लंबी लाइनों में लगने से फुर्सत फुर्सत मिल गई। हवाई जहाज़ के अड्डे पे आपको टिकट लेना है तो भी वहाँ पे लंबी लाइन नहीं लगानी, आप घर बैठे टिकट निकाल सकते हैं। बैंक की तरफ रेल, बस, हवाई जहाज़ की कंपनियां भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी हैं। हमें टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे जाकर घंटों लाइन में नहीं लगे रहना है, नहीं खड़े होने की ज़रूरत है। हम कंप्यूटर के ज़रिए या करीब के किसी भी साइबर कैफ़े में हम टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट की रकम हमारे ई बैंक अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, बहुत से लोग हैं जो डिवाइसेस नहीं चला पाते हैं, तो जगह जगह शहरों में साइबर कैफ़े खुला होता है। वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट दे करके आप अपना काम इजीली करा सकते हैं और आपके अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं। आपको कैश देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है जो भी टिकट आप कराते हैं। आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों को आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मालूमात का ख़जाना। आजकल मालूमात का ख़जाना क्या है? इंटरनेट। ज़ाहिर सी बात है, इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियों को बहुत आसान बना दिया है। ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट एक एक तालिबे इल्म के लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। अगर उसे अच्छे से स्टडी करनी है, अपने मुस्तकबिल को संवारना है, तो इंटरनेट के थ्रू वो अपनी स्टडी को बहुत अच्छा कर सकता है। आजकल दुनिया की हर मालूमात इंटरनेट पर दस्तयाब है, मुहैया है, फराहम है। तमाम अखबारात, इत्तलात नामे इश्तिहारात और किताबें वगैरह इंटरनेट पर दिए जाते हैं। हम अपने कंप्यूटर पर उन्हें बआसानी पढ़ सकते हैं। खुद अपनी मालूमात, इत्तलात हम इंटरनेट पर डाल सकते हैं ताकि वो तमाम दुनिया को आसानी से दस्तयाब हो सकें। बच्चों, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे सुबह में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैंने अपने मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर के ऐप्स डाउनलोड कर रखे हैं। लेकिन जब मैं फुर्सत में होती हूँ तो वो न्यूज़पेपर मैं स्क्रीन पर पढ़ती हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करें। अब आगे चलते हैं। इंटरनेट पर कुतुब खाने यानी लाइब्रेरी को बोलते हैं। हमारे स्कूलों में लाइब्रेरी होती है, सिटीज़ में लाइब्रेरी होती है ना। तो इंटरनेट पर भी आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ अपनी किताबें इंटरनेट फराहम करती हैं। आपको जिस किताब की ज़रूरत हो अपने कंप्यूटर पर देख और पढ़ सकते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका, तमाम बड़े मुल्कों की लाइब्रेरियाँ हमें इंटरनेट पर दस्तयाब है, फराहम है। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पढ़ने वाले बच्चों को हो रहा है। हम अपने मज़ामीन से मुताल्लिक़ सारा मवाद, सारा टॉपिक, सारा विषय जो है घर बैठे हासिल कर लेते हैं। इसी तरह अखबारात भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, है ना। अब कह रहे हैं इंटरनेट के फ़ायदे। इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं? जितनी भी हैं कम हैं। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो फासलों को निहायत तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। कितनी भी दूरी हो, चाहे दूसरे मुल्क में हो, चाहे कितनी भी दूर हो, आप इंटरनेट है आपके हाथ में तो बिल्कुल दूरी ख़त्म है। यानी पूरी दुनिया को एक गांव के रूप में बदल दिया है इंटरनेट ने। ठीक, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी शख्स से फ़ौरन राबता कर सकते हैं। कहीं पे भी हो, हम तुरंत किसी भी शख्स से हमें राबता कायम करना है तो हम सीधे वीडियो कॉल करेंगे, चैट करेंगे, बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल आमने सामने आप बैठे बातचीत कर रहे हैं। इसके ज़रिए आन की आन में पैगामात यानी मैसेजेस और तस्वीर यानी फ़ोटोज़ भेजी जा सकती हैं। वेबसाइट में महफूज हर किस्म की मालूमात बटन दबाते ही कंप्यूटर से हासिल की जा सकती हैं। जैसे आपने बहुत पीपीटी बनाई है, आपने कोई पीडीएफ बनाई है अपने एजुकेशन से रिलेट, तो आप उसको पीडीएफ बना के एक फ़ोल्डर में रखते हो और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है बस एक क्लिक पर वो आपके सामने फराहम हो जाती है। कह रहे कुतुब खानों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उलूम के माहिरीन, ताजिर, सनअतकार और पेशावर हजरात इसकी मदद से अपने काम बहुत उम्दा तरीके से और बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे किसान हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, हर कोई इंटरनेट की मदद लेता है क्योंकि यहाँ पे लाखों तादादों में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारी आइडियाज़ मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब कह रहे हैं कि
इससे खेल तमाशे और दिल बहलाने का सामान भी मुहैया किया जा सकता है। इश्तिहारात के ज़रिए ज़रूरत की अशिया को तलाश किया जा सकता है। तालिबे इल्म इसके ज़रिए अपनी तालीम आसानी से पूरी कर सकते हैं। इंटरनेट के बगैर अब हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। यानी क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो बिल्कुल हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। प्यारे बच्चों, अभी लॉकडाउन लगा था तो आप सभी ने इंटरनेट के ज़रिए ही घर बैठे आपने क्लासेस की, ज़ूम पर की और उस पे गूगल मीट पर भी आपने अच्छे से क्लासेस की। कैसे ये सब पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपके पास इंटरनेट था, हमारे पास इंटरनेट था। टीचर ने आपको ऑनलाइन बैठ के पढ़ाया, आपने अच्छे से पढ़ा। तो कहीं न कहीं इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। तो प्यारे बच्चों, अब आप सभी इसका सवाल जवाब हल करेंगे। तो चलिए इसका सवाल जवाब हल करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम पहला सवाल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहला सवाल ये है कि मवासलाती निज़ाम किसे कहते हैं और इसमें कौन से वसाइल शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबको एक बात बताती चलूँ कि इसके जितने भी सवाल जवाब हैं थोड़े लेंथी हैं और आप देख के परेशान हो जाएंगे कि अरे मैम ने कितना बड़ा करा दिया। तो प्यारे बच्चों, जितना सवाल पूछा जाता है उतना ही आपको जवाब देना होता है, तभी तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप सभी आप इसे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और ईजिली एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जवाब का आंसर क्या है? मवासलाती निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जो बहुत ही जल्द यानी सेकंड के कुछ ही हिस्से में तेज़ी के साथ इत्तलात को पूरी दुनिया में भी पहुंचा सकती है। मवासलाती निज़ाम फिर से बता दूं, मवासलाती निज़ाम बोलते हैं बच्चों कम्युनिकेशन सिस्टम को। बेख़त से लेकर तार, टेलीविज़न फ़ोन है, मोबाइल है, अब इंटरनेट जैसी कई सहूलतें शामिल हैं। इनसे ही वसाइल के ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों के मजमूए में से तमाम दुनिया में मवासलाती रिश्ता या वहदत कायम कर सकते हैं। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, इंटरनेट के ज़रिए किसी से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। आप सभी को पता है ये बात। अब दूसरा सवाल क्या है, इंटरनेट किस तरह काम करता है? तो साइंस की तरक्की के साथ साथ जब एक नए मवासलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई, जब दुनिया को लगा कि नहीं हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे आसानी से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, राब्ता कायम कर सकें, तो साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस निज़ाम को खोज निकाला और इस निज़ाम को ही इंटरनेट कहते हैं। हम इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के किसी से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। राब्ता कायम करने का तरीका ईमेल कहलाता है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खिदमात हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मॉडेम, दूसरा टेलीफोन मोबाइल कनेक्शन और तीसरा इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वाली तंजीम। मॉडेम एक आला है जो कंप्यूटर के आदात शुमार व इबारत को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। ये इशारे टेलीफोन मोबाइल लाइन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। आप सबको पता भी, हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा। कुछ भी आपको भेजना हो, चाहे मेल करना हो, चाहे फ़ोटो भेजना हो, चाहे अपना डेटा करना हो, चाहे पीडीएफ भेजना हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में आप इंटरनेट की मदद से आप वो चीज़ें भेज सकते हैं। उन्हें हासिल करने वाला मॉडेम इशारों को दोबारा आदात शुमार इबारत में बदल देता है। इस तरह हम आने वाले पैगाम यानी मैसेजेस को अपने कंप्यूटर या मोबाइल के पर्दे पर, स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। अब चलेंगे हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे सवाल में क्या पूछा गया है बच्चों कि ईमेल भेजने का क्या तरीका है। जैसा कि हम जानते हैं कि ईमेल खिदमत करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कितनी चीज़ों की होती है? 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, एक मॉडेम जो कंप्यूटर के आदाद शुमार इबारतों को ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है, और दूसरा टेलीफोन कनेक्शन और तीसरा इंटरनेट खिदमात मुहैया कराने वाली तंजीम। ईमेल इंटरनेट खिदमात का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। उसके लिए ऊपर बयान की गई सहूलतों के साथ हमें ईमेल का पता मालूम होना भी ज़रूरी है। ईमेल का पता हम अपने मर्ज़ी से मुकर्रर कर सकते हैं। ये आम तौर पर ये अपने पूरे नाम या उसके मुख्तसर शक्ल को इसको बोलते हैं। ठीक है, मुखफ़फ़ इंटरनेट सर्विस के नाम के साथ जोड़कर बनाया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा नाम सैयद ज़ाहिद अली है, इंटरनेट का नाम याहू है, वहाँ पे आलू लिखा था। ठीक है,
yahoo.com होता है, gmail.com होता है ना, बहुत सारे मेल आईडीज़ होती हैं। तो कह रहे हैं इंटरनेट सर्विस का नाम याहू है, इस लिहाज से हमारा ईमेल पता है सैयद जाहिद अली @ इसे क्या बोलते हैं, @ बोलते हैं, @.com, yahoo.com या gmail.com, या फिर जिसे भेज रहे हैं ये आपका हो गया और फिर जिसे आपने भेजा उसकी मेल आईडी हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम मेल आईडी करते हैं। जैसे हम कभी किसी के पास फ़ोन करते हैं तो उसका नंबर पे करते, उसके नंबर पर करते हैं, उसको कॉल करते हैं, है ना, हमारे पास उसका एक आईडी होता है, एक कॉल होती है, एक पहचान होती है। तो जब हम किसी के पास मेल करते हैं तो मेल जिसके पास कर रहे हो उसका भी आईडी आपके पास होना चाहिए। अब कह रहे हैं मॉडेम किसे कहते हैं। मॉडेम एक ऐसा आला है, आला मतलब बोलते हैं यंत्र को बोलते हैं। ठीक, मॉडेम एक ऐसा आला है जो कंप्यूटर के आदाद व शुमार व इबारत को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। ये इशारा टेलीफोन या मोबाइल लाइन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। उन्हें हासिल करने वाला मॉडेम इशारों को दोबारा आदाद व शुमार व इबारत में बदल देता है। इस तरह हम आने वाले पैगाम यानी मैसेज को अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर्दे पर आसानी से देख सकते हैं। अब इन्होंने तीसरा सवाल क्या पूछा है, बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है। तो बच्चों आप सबने इसको पढ़ा तो है, लेकिन आज इंटरनेट ने बैंकिंग, नेट बैंकिंग हो या फिर ई बैंकिंग हो, सबको बहुत इजी कर दिया है, सबकी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है। क्यों? क्योंकि लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना होता है, बस एक क्लिक पर आपका काम हो जाता है। आज हम एटीएम से कार्ड डालकर नगद पैसे फ़ौरन निकाल लेते हैं। बैंकों में एटीएम के काउंटर पर होते हैं, उनका पूरा नाम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। इस इंटरनेट के ज़रिए हम अपने किसी भी बैंक के इंटरनेट के खाते में इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक हर खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है, इसके ज़रिए कहीं से भी रकम निकाल सकते हैं। ये फॉर्म भरने की ज़रूरत ना बैंक क्लर्क, खजांची या कैशियर की हाजत, बस बटन दबाया और गिनी गिनाई रकम आपके हाथों में आ जाती है। इस तरीके से एटीएम काम करता है, नेट बैंकिंग काम करता है। आगे चलते हैं। छठा सवाल क्या है बच्चों कि ई टिकट किसे कहते हैं। इंटरनेट से कार्ड के जरिए रकम अदा करके टिकट हासिल करने का तरीका ई टिकट कहलाता है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, समझे, जो इंटरनेट के थ्रू हम सभी करते हैं। अब कह रहे हैं सातवां सवाल क्या है, इंटरनेट से तलबा को क्या फ़ायदा है। इंटरनेट के ज़रिए हम अपने निसाब बोलते हैं हमारा सिलेबस, क्या यानी तलबा इंटरनेट के ज़रिए अपने सिलेबस का मवाद यानी टॉपिक, जो भी चीज़ें होती हैं, आपका जो भी विषय होता है, जो भी मौजू होता है, मजमून होता है, मवाद होता है, देख सकते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ और किताबें बनाने वाली कंपनियाँ अपनी किताबें इंटरनेट पर फराहम करती हैं। आपको जिस किताब की ज़रूरत हो अपने कंप्यूटर पर देख और पढ़ सकते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका, तमाम बड़े मुल्कों की लाइब्रेरियां हमें इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पढ़ने वाले बच्चों को हो रहा है। हम अपने मज़ामीन से मुतालिक सारा मवाद घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तालिबे इल्म इसके ज़रिए अपनी तालीम आसानी से पूरी कर सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों, आपके टीचर्स आपके आसानी के लिए बढ़िया बढ़िया आपके लिए वीडियोस बनाती हैं, ताकि बच्चा किताब में जो पढ़ रहा है वो आपकी टीचर सामने बैठ के आपको पढ़ा रही है, वो यूट्यूब के ज़रिए आप तक वो वीडियोस पहुंचाती है ताकि बच्चा आसानी से पढ़ सके। अब हम करेंगे बच्चों, इसमें एक सवाल था कि वाहिद से जमा बनाएं। ठीक है, जमा दिया हुआ था, आपको वाहिद बनाना था। तो अक्सर करके एग्जाम में वाहिद से जमा बनाएं या फिर जमा से वाहिद बनाएं। समझ रहे हैं ना, आपने हिंदी में एक वचन बहुवचन पढ़ा होगा, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा, सेम वही चीज़ें, वाहिद जमा। तो आपको जमा से वाहिद बनाना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है तस्वीर, तस्वीर क्या है, जमा है, इसका वाहिद क्या होगा, तस्वीर। इत्तिलात, वाहिद क्या होगा, इत्तिला। माहिरीन, माहिर। मालूमात, मालूमात क्या है, जमा है, मालूम क्या है, वाहिद है। कुतुब, किताब, अखबारात, अखबार। मज़ामीन, मज़मून। आदद मतलब होता है गिनती को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गिनती को, डिजिट को बोलते हैं आदाद।
आला, आदात, आलात। आला आलात क्या है बच्चों? जमा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, इधर वाला जो है ये वाहिद है। क्या है बच्चों? ये वाहिद है। और इधर वाला क्या है? ये जमा है। क्या है? जमा। ओके। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, समझा, और प्लीज़ आप सभी सारे सवाल जवाब को अपनी कॉपी पे करेंगे और अपनी सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर चेक कराएंगे। ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे रिलेट क्वेश्चन आंसर ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।